कक्षा नवमी विषय हिंदी और व्याकरण अलंकार। पिछले दिन हम लोगों ने देखा था अलंकार, परिभाषा, भेद, उदाहरण। तो आज ठीक उसी से संबंधित पहले हम कुछ प्रश्न देख लेंगे जो हमने पिछले दिन देखा, पढ़ा, सीखा। उसी पर आधारित पहले कुछ प्रश्न, और जब हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पिछले दिन जो हमने पढ़ा, लिखा, सीखा, देखा, बस वही बात है। तो जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा, बताइए अलंकार किसे कहते हैं? प्रथम दृष्टया अलंकार के कितने भेद हैं? शब्दालंकार किसे कहते हैं? अर्थालंकार किसे कहते हैं? उभयालंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किसे कहते हैं? यमक अलंकार किसे कहते हैं? श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? तो अब देखिए, बारी बारी से हम इन प्रश्नों के उत्तर आपको बता रहे हैं और फिर लिखा हुआ भी आप देखेंगे। तो जैसे अलंकार किसे कहते हैं तो आप जान लें, है ना। उत्तर भी आप देखेंगे, खुद भी आप पिछले दिन के आधार पर उत्तर तैयार कर लेंगे। वैसे आपके सामने उत्तर भी आएगा, लेकिन पहले सुने अलंकार किसे कहते हैं। इसमें पहले अलंकार शब्द पर विचार कीजिए। यह बना है अलम जोड़ क्री अथवा अलम जोड़ कार के योग से। तो अलंकार तो क्या? आभूषण, गहना, सौंदर्य, उपादान, क्री अर्थात कार अर्थात करना। तो अब हम अलंकार की परिभाषा देंगे। अलंकरोत इति अलंकार। जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। जो आभूषित करे उसे अलंकार कहते हैं। जो सुंदरता बढ़ावे उसे अलंकार कहते हैं। जो गुणधर्म बढ़ावे उसे अलंकार कहते हैं। अब आप कह सकते हैं जो काव्य की शोभा, सुंदरता, गुणधर्म आदि बढ़ावे उसे अलंकार कहते हैं। अब देखिए, प्रथम दृष्टया अलंकार के तीन भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब आप देखेंगे कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे जहाँ अलंकार शब्द पर आश्रित हो, अर्थात शब्द के द्वारा या अक्षर के द्वारा अलंकार की जानकारी प्राप्त हो, उसे शब्दालंकार कहते हैं। इसमें एक शर्त है, जैसे ही आप शब्दालंकार में शब्द को बदल देंगे तो जो उसका अलंकारत्व है वह नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अर्थालंकार, जब अलंकार की जानकारी अर्थ के द्वारा प्रकट हो तब उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार में ही आप कई उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, बंदों गुरुपद पदुम परागा। अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा
अर्थात अलंकार जो है सो अर्थ पर आश्रित होता है। अर्थालंकार में अगर आप शब्द बदल देंगे तो भी अलंकार उसका बरकरार रहता है, क्योंकि अर्थ पर अलंकार का बोध होता है। लेकिन शब्दालंकार में अगर आप शब्द बदल देंगे तो अलंकार नष्ट हो जाता है, अलंकारत्व जो है वह समाप्त हो जाता है। लेकिन अर्थालंकार में आप अगर शब्द बदल भी देंगे, उसके बदले में उसका अन्य शब्द लाएंगे पर्यायवाची, तो भी उसका अर्थ वही रहेगा। अर्थ के द्वारा अलंकार प्रकट होता है, तो इसमें अलंकारत्व तो नष्ट नहीं होता है ना। जैसे आप उदाहरण ले लें, चरण कमल बंदो हरिराई। तो चरण कमल, अब चरण के स्थान पर अगर आप पद लिखते हैं, है ना, और कमल के स्थान पर पदुम रखते हैं, तो पद का अर्थ चरण और पदुम अर्थात पद्म का अर्थ कमल, तो शब्द बदल गया लेकिन अर्थ तो उसका निकल ही रहा है। जैसे हमने कहा चरण कमल बंदो हरिराई, लेकिन अगर मानस की बात करें तो उसमें एक पंक्ति है बंदो गुरुपद पदुम पर आएगा। पद पदुम अर्थात पद मतलब चरण, पदुम अर्थात पद्म, पद्म अर्थात कमल। तो यहाँ भी देखिए अर्थ निकल रहा है, चरण कमल, चरण को ही कमल कहा गया है, रूपक है। तो अर्थ के द्वारा यहाँ अलंकार प्रकट हो रहा है। इसलिए अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थ के द्वारा अलंकार प्रकट होता है। शब्द बदल देंगे तो भी उसके बदले में जो पर्यायवाची शब्द लाएंगे, उसका समानार्थी शब्द लाएंगे, अर्थ तो उसका वही रहेगा, तो फिर अलंकार बरकरार रह जाता है। अब उभय अलंकार किसे कहते हैं? जब अलंकार की जानकारी अक्षर या शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा प्रकट हो तो उसको कहते हैं उभय अलंकार। अलंकार जो है उभय अलंकार मतलब शब्द भी और अर्थ भी। तो शब्द बना अक्षर के मेल से, तो अक्षर के द्वारा या शब्द के द्वारा, और अर्थ के द्वारा अर्थात दोनों के द्वारा, शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा अलंकार की जानकारी मिलती हो, तब उसको कहते हैं उभय अलंकार या शब्दार्थालंकार। अब इतना तो आपने देख लिया, प्रथम दृष्टया अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं, अर्थालंकार किसे कहते हैं, उभय अलंकार किसे कहते हैं, आपने यह भी देखा है ना। अब आप बारी बारी से, है ना, अलंकार की परिभाषा पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं उसको देखेंगे। उभय अलंकार में अब देखिए, मैंने कहा था कि अक्षर या शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा। एक उदाहरण लें, सठ सुध रही सत संगति पाई, पारस परस कुधा तुसुहाई। तुलसीदास की पंक्ति है, मानस की पंक्ति है। सठ कहते हैं मूर्ख को, सुध रहे उसमें है ना बदलाव आता है, सुधार आता है, ज्ञान विवेक बुद्धि आती है। कैसे? सत्संगत से। तो सत्संगत से मूर्खों में चमत्कार होता है, बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, उसमें बुद्धि का आगमन होता है। जैसे पारस के परस से अर्थात स्पर्श से लोहा जो है वह भी सोना में बदल जाता है। तो पारस परस, पारस में पौरस, परस में भी पौरस, तो खास व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हुई, इसलिए अनुप्रास भी है ना। और पारस परस कुधातु सुहाई, यमक भी हो गया।
क्योंकि दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए, है ना। तो यहाँ पर में शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा दोनों इस प्रकार से मिले हैं कि उन्हें अलग करना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ क्या हो गया, उभय अलंकार हो गया, है ना। तो जैसे तिल तंडुल न्याय से परस्पर निरपेक्ष अनेक अलंकारों की स्थिति आप इसमें देखेंगे, अर्थालंकार भी शब्दालंकार भी, इस प्रकार से उभय अलंकार। कभी कभी आप देखेंगे कि जो पंक्ति आपके सामने आएगी या आती है या दी गई है, उसमें आप शब्दालंकार भी देख लेंगे, अर्थालंकार भी देखेंगे, दोनों देखेंगे। इससे क्या होगा, दोनों बरकरार रहता है, दोनों के द्वारा अलंकार की जानकारी मिलती है, तो वो हो गया उभय अलंकार। अब आ जाइए अनुप्रास किसे कहते हैं। तो मैंने आपको पिछले दिन बताया था कि कविता की किसी पंक्ति में जब खास व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो तब उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास का खंड कीजिए तो अर्थ, इसकी परिभाषा समझने में सुविधा होती है। जैसे अनु जोड़ प्र जोड़ आस, अनु का अर्थ हुआ पीछे या बार बार, प्र का अर्थ हुआ प्रकृष्ट या प्रकृष्टतया, आस का अर्थ हुआ होना। इसी को संस्कृत में कहेंगे वर्ण साम्य मनुप्रासः। वर्ण साम्य, खास व्यंजन वर्णों की समता, अर्थात उसकी आवृत्ति, अर्थात उसका बार बार आना, कम से कम 2 बार आना, तब जाकर के वह अनुप्रास होगा। जैसे सठ सुधरहि सतसंगति पाई, सठ में 100, सुधरहि में 100, सत में 100, संगति में 100, 100 वर्ण की आवृत्ति हुई। इसलिए यहाँ कौन अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार। और भी उदाहरण, कलकानन कुंडल मोर पखा, कौ वर्ण की आवृत्ति, तरण तनुजा तट तमाल तरवण बहुछाए, तो वर्ण की आवृत्ति, ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, लौ वर्ण की आवृत्ति, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, क और नौ वर्ण की आवृत्ति, है ना। बंदो गुरुपद पदुम परागा, पौ वर्ण की आवृत्ति, मुदित महीपति मंदिर आए, मौ वर्ण की आवृत्ति। तो जब खास व्यंजन वर्ण नहीं दोहराए जाए, तिहराए जाए, बार बार आवे, आवृत्ति हो, तब जाकर कहेंगे उसको अनुप्रास अलंकार। अब अगर आपसे पूछ दे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किसे कहते हैं, पुनरुक्ति को खंड कीजिए, पुनः जोड़ उक्ति, पुनः मतलब फिर दोबारा, उक्ति मतलब कथन, फिर से कही गई बात, है ना, दोबारा कही गई बात। तो इसमें आप देखेंगे शब्द की आवृत्ति होगी, खास व्यंजन, खास शब्द की आवृत्ति होगी और अर्थ में समता होगी। समान अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति होने पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे दूर 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 मैं वहाँ हूँ, तो दूर शब्द की आवृत्ति, है ना। इसी प्रकार से पुनि पुनि मोहि देखाव कोठारू, पुनि शब्द की आवृत्ति, बार बार मोहि लाग बोलावा, है ना, तुलसी की पंक्ति, तुम तो काल हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लाग बोलावा, बार बार, एक ही शब्द की आवृत्ति, बार शब्द की आवृत्ति और अर्थ में समानता। पीपल के पत्ते गोल गोल, गोल शब्द की आवृत्ति, कुछ कहते रहते डोल डोल, डोल शब्द की आवृत्ति, अर्थ में समानता, है ना। तो ऐसे स्थानों पर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यमक, यमक में क्या होता है, अलग अलग अर्थ रखने वाले खास शब्दों की आवृत्ति, मतलब खास शब्द दोहराए जाएंगे, उनके अर्थ अलग अलग होंगे, तब उसको कहेंगे कौन सा अलंकार, यमक अलंकार, है ना। अब उदाहरण देख करके आप
इसको आसानी से समझ सकते हैं। कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी, बेनी बेनी दो बार आया, शब्द की आवृत्ति हुई खास शब्द की। अब दोनों के अर्थ को देखिए। कहे कवि बेनी, कवि बेनी, बेनी नाम का कवि अर्थात एक कवि का नाम। दूसरा बेनी ब्याल की चुराई लीनी, है ना, कोई नायिका है, कामिनी है, जब अपने बालों को संवारती है, गूंथती है खास तरीके से, तो वह सांप की तरह नजर आने लगती है। वह चोटी, ब्याल का अर्थ हुआ सांप, है ना, तो वहाँ पर में उसे तुलना की गई है। तो दूसरा जो शब्द आया बेनी, दोहराने पर उसका अर्थ हो गया चोटी। तो शब्द की आवृत्ति हो गई, शब्द एक ही प्रकार का शब्द, खास शब्द दोहराया गया और दोनों के अर्थ अलग अलग। तो अलग अलग अर्थ वाले समान शब्दों की आवृत्ति होने पर यमक अलंकार होता है। रति रति शोभा सब रति के शरीर की, रति रति, रति में रति, रत्ती रत्ती, जरा जरासी, है ना। और रति के शरीर की, रति के शरीर, कौन रति? कामदेव की पत्नी, कामदेव, है ना, देवता का नाम है जो सौंदर्य के देव हैं, काम वासना के देव हैं, काम के देवता हैं। उनकी पत्नी का नाम रति, काफ़ी सुंदरी, अतीब सुंदरी। तो राधा के शरीर की सुंदरता, है ना, तो कामदेव की पत्नी रति के शरीर की पूरी सुंदरता, पूरी की पूरी सुंदरता राधा में है। जरा जरा सी मतलब थोड़ा भी कम नहीं, पूरा का पूरा। तो यहाँ भी अलग अलग अर्थ हो गए, दोहराए गए शब्द की, है ना। जो शब्द दोहराए गए, खास शब्द आवृत्ति हुए, उनके अर्थ क्या है? अलग अलग है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा, काला बादल, काली बादल, घमंड घटा, घमंड घटना, कम दिखाई पड़ना। तो घटा शब्द की आवृत्ति हुई, अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। तो अलग अलग अर्थ वाले खास शब्द की आवृत्ति। तो यहाँ भी हो गया यमक। जो 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, 3 बेर, अंग्रेजी जो आपको 3 टाइम्स, दिन, संध्या काल, रात्रि काल। 24 घंटे में जो 3 बार खाती थी जो महिला, अब 3 बेर, गिनती के 3 बेर, एक विशेष प्रकार का फल, बसंत ऋतु में फलने वाला फल, है ना, बैर के सौर बैर। तो वो जो बेर है अब गिनती में 3, दिन रात में 24 घंटे में। तो वहाँ बेर शब्द की आवृत्ति हुई है, खास शब्द, अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। इसलिए यहाँ कौन अलंकार हो गया? यमक अलंकार हो गया। अब देखिए, आपको याद हो गया होगा कि भिन्न अर्थ रखने वाले खास शब्द की आवृत्ति होने पर, है ना, यमक अलंकार कहलाता है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा इस संबंध में सत्यर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनैवावृत्ति यमकम विनिगद्यते। अर्थ हो गया, यमक का अर्थ हुआ 2। इसलिए इसमें जो भी शब्द दोहराया जाता है, खास शब्द, कम से कम 2 बार तो उसकी आवृत्ति होगी। 2 बार तो वह शब्द, है ना, खास शब्द 2 बार जरूर दिखाई पड़ेंगे, अर्थात दोहराया जाएगा। और तब उसके अर्थ पर विचार करेंगे तो अर्थ आपको अलग अलग दिखेंगे। जैसे बिहारी लाल का एक दोहा देखिए, बिहारी लाल की किताब का नाम है बिहारी सच सही। एक दोहा उसमें, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वह खाए बौड़ात नर, इह पाए बौड़ाए। अब देखिए, कनक शब्द की आवृत्ति हुई है, कनक कनक, कनक शब्द इस पंक्ति में आप 2 बार देख रहे हैं। और तब आकर
आप देखिए अगली पंक्ति में, उही खाए बौरात नर, एक को खाने से आदमी बौराता है, इह पाए बौराए, एक को पाने से बौराता है। तो अब कनक शब्द के अर्थ पर विचार कीजिए, है ना। पहला जो शब्द है कनक, उसके लिए अगली पंक्ति में खाए बौरात नर। अब फिर जो पहली पंक्ति में दूसरी बार जो आया है कनक, उसके लिए दूसरी पंक्ति में, है ना, आप देखिए इह पाए बौराए। तो अब आप समझिए कनक का एक अर्थ हो गया धतूरा, जो एक प्रकार से नशीला फल होता है ना। महादेव को प्रिय है आक धतूर, लोग उन्हें अर्पित करते हैं। तो यह जो धतूरा है, पहला जो कनक शब्द है, उसका अर्थ हुआ जो नशीला होता है, खाने से आदमी बौड़ाने लगता है, अपने नियंत्रण में नहीं रहता है। और पहली पंक्ति में जो कनक शब्द की आवृत्ति हुई है, अर्थात दूसरी बार जो आया है कनक, उसका अर्थ हो गया सोना, अर्थात धन दौलत, है ना। और इसके लिए दूसरी पंक्ति में जो बाद का है, इह पाए बौड़ाए, धन पाने से आदमी बौड़ा जाता है। कुछ लोग ऐठ कर चलने लगते हैं, इतराने लगते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं। तो यहाँ भी आपने देखा कनक शब्द की आवृत्ति हुई, अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए अब आप समझ गए होंगे इसका कौन सा अलंकार है, यमक का अलंकार है। खास शब्द की आवृत्ति, अर्थ में भिन्नता, है ना। अब आगे बढ़ने से पहले, श्लेष अलंकार देखने से पहले, अगर कोई आपसे पूछ दे कि अलंकार किसे कहते हैं, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। आप हिंदी में छोटी सी परिभाषा याद रखिए, जो सुंदरता बढ़ावे उसे अलंकार कहते हैं। नहीं, संस्कृत की भी परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात। क्या लिखेंगे, अलंकरोत इति अलंकार। तो जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं, है ना। जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी को, है ना, आचार्य मम्मट ने कैसे प्रकट किया है। अब आचार्य मम्मट क्या लिखते हैं, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अब इसका अर्थ आप कैसे जानेंगे, काव्य शोभाकरान अर्थात काव्य की शोभा, काव्य की सुंदरता, काव्य के गुणधर्म, नहीं तो काव्य शोभाकरान, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को, धर्मान अलंकारान प्रचक्षते अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, है ना, धर्म को, उपादान को अलंकार कहते हैं। तो यह जो है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, इसी से छोटी सी परिभाषा निकलती है। जो काव्य की शोभा बढ़ावे उसे अलंकार कहते हैं। इसी को आप दूसरे ढंग से कह सकते हैं, जो काव्य का गुणधर्म बढ़ावे उसे अलंकार कहते हैं। इसी को आप कह सकते हैं, जो काव्य की सुंदरता बढ़ावे उसे अलंकार कहते हैं। भारी कहाँ है, एकदम सरल है, बशर्ते आप केवल शुद्ध लिखिए। कोई भी चीज़ पढ़िए तर्क संगत, है ना, सटीक उत्तर, शुद्ध और सुंदर, तो फिर आप पूरे अंक पाएंगे, आप पूरे ज्ञान हासिल करेंगे। अब जैसे अलंकार की ही बात की गई है, तो थोड़ी सी बात आप सुन लो, आप लोग जान लो कि अलंकार क्यों पढ़ते हैं। अब जैसे आप देखते हैं, कोई कामनी है, कोई नायिका है, सुंदरी है, फिर भी अति सुंदरी, है ना,
दिखने के कारण वह अलंकृत करती है, अपने आप को सुशोभित करती है, अपनी शोभा बढ़ाती है। अब देखिए, ताकि वह और अत्यधिक आकर्षक हो जाए, है ना। तो अलंकार केवल गहना पहनने से ही नहीं, आभूषण पहनने से ही नहीं, यह तो शरीर की बात हो गई, दैहिक बात हो गई। साहित्य में कैसे? साहित्य में जब आप लिखते हैं कुछ, कोई आलेख, कुछ भी, अब जैसे लोग कहते हैं पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया, 9-2-11 हो गया, भाग गया, है तो मुहावरा, लेकिन इसके प्रयोग से इस वाक्य में इसकी सुंदरता बढ़ गई है। तो इसी तरह से शब्द में जब आप अलंकार का प्रयोग करते हैं, अलंकार जब आ जाता है, तो वह शब्द, वह वाक्य आपको अद्भुत लगने लगता है, चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, आप पढ़ करके गदगद हो जाते हैं। तो अलंकार साहित्य में भी है। आप जब बात करते हैं, अब साधारण उदाहरण लीजिए, कोई आए, सामान्य आदमी आइए, उससे ऊपर के दर्जे के आदमी हैं तो पधारिए, उससे ऊपर के दर्जे मान लीजिए देव श्रेणी के हैं, देवता श्रेणी के हैं, विराजिए। नहीं, भगवान विराज रहे हैं, राजन पधार रहे हैं, छात्र आ रहा है। तो सामान्य के लिए आइए, उससे ऊपर वाले के लिए पधारिए, उससे ऊपर वाले के लिए विराजिए। तो शब्द तो 3 प्रकार से हो गया, लेकिन अर्थ अलग अलग, है ना। लेकिन मिला जुला करके कहना आइए, लेकिन भाव अलग अलग। इस प्रकार से आपने क्या देखा, वाणी में भी अलंकार है। अब अगला प्रश्न है, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? कविता की कोई पंक्ति आपको मिल जाए, आप उसमें किसी खास शब्द को देखेंगे, उससे अगर एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं तो वहाँ होगा श्लेष अलंकार। श्लेष का थोड़ा सटा हुआ, चस्पा किया गया, अर्थात कविता की किसी पंक्ति में जब किसी खास शब्द से, है ना, 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले, 1 से अधिक अर्थ निकले, तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, मंगन को देख पट देत बार बार है, पट का, है ना, पट शब्द पर आप रुकिए, गौर कीजिए, इसके 2 अर्थ आप देखिए, एक वस्त्र और दूसरा किवाड़। मांगने वाले को देखकर, याचक को देखकर, जो उदार हृदय के लोग हैं, बार बार वस्त्र दान करते हैं, एक याचक को, दूसरे याचक को, तीसरे याचक को, ये उदार हृदय वाले के लिए। लेकिन जो उदार हृदय के नहीं हैं, उनके लिए मांगने वाले को देखकर बार बार किवाड़ बंद कर देते हैं। तो एक ही शब्द पट से 2 अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यह क्या हो गया, श्लेष अलंकार। तो इस प्रकार से आपने श्लेष को भी समझा। अब दूसरा उदाहरण ले ले, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबड़े, मोती मानुष चून। पानी से अलग अलग अर्थ निकलता है, पानी गए न उबड़े, 3 अर्थ। क्या क्या? चमक, चमक के लिए पर्यायवाची शब्द आभा, और दूसरा शब्द कांति, है ना, मोती के लिए चमक, मानुष, मनुष्य के लिए सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, आबरू, चून के लिए पानी का अर्थ हो गया जल। तो आपने देखा, एक शब्द पानी से दूसरी पंक्ति ले लीजिए, पानी गए न उबड़े, मोती मानुष चून। तो यह जो दूसरी पंक्ति, इसमें जो पानी शब्द है, इसमें 3 अर्थ चिपके हुए, 3 अर्थ सटे हुए, 3 अर्थ निकल रहे हैं। क्या क्या निकल रहे हैं 3 अर्थ? चमक, प्रतिष्ठा और जल। तो इसलिए यहाँ कौन अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार। तो अब तो आपको समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं, कविता की किसी पंक्ति में
जब किसी खास शब्द से एक से अधिक अर्थ निकले या दो अर्थ निकले या अलग अलग अर्थ निकले तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार से जब आप एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे तो स्वतः आपको ध्यान में आ जाएगा। आप लेकिन उसके बाद एक दो बार जब आप लिख लेंगे ना, आप सही लिखेंगे, शुद्ध लिखेंगे, सुंदर लिखेंगे, फिर आप में चमत्कार होगा ज्ञान का, बोध का। धन्यवाद।